जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई। आज का विषय, आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ और वीडियो अंत तक ही देखिए, पूरा देखिए, जब भी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। तो जो मेरे नए साधक हैं, नए सब्सक्राइबर भाई हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो मेरी वीडियो देखते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। आपको महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ज़्यादा मिलेगी। सारी जानकारी ग्रामीण क्षेत्र की सिद्धियों की मिलेगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भाई कहते हैं कि हमने साधना करी है और साधना करने के बाद हमें अनुभव नहीं होते, सिद्धि हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो सबसे पहले मैं उन साधक भाइयों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, सिद्धि का एक विधि विधान होता है, सिद्धि का एक नियम होता है, सिद्धि का एक कार्यशैली होती है। तो जैसे मैंने अपने वीडियो में कितने बार बताया आप लोगों को साधक भाइयों कि जिस गुरु के पास असली विद्या होगी, असली विधि विधान होगा, असली शक्ति होगी, वही आपको शक्ति प्रदान कर सकता है। चाहे वो कहीं भी हो, संसार के किसी भी कोने में हो, आपको सिद्धि दे सकता है। और सिद्धि कोई हंसी मजाक नहीं है। अगर सिद्धियों को आप, जो उसका विधान है, जो उसका नियम है, जो उसका कार्यशैली है, या आप ये कह सकते हो जिस विधि विधान से सिद्धि गुरु बताता है उसी विधि विधान से करोगे तो आपको 100% सिद्धि प्राप्त होगी। ट्रांसफ़र में सिद्धि जाती है, ट्रांसफ़र में सिद्धि उस व्यक्ति के, उस साधक के पास पहुंचती है, चाहे उसका गुरु कहीं का भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी वास करता हो, वो कहीं से भी आपको सिद्धि प्राप्त करवा सकता है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमने गुरु से साधना ली थी, दीक्षा ली थी, तो सिद्धि हमें प्राप्त नहीं हुई, या तो देखिए, मैं ये नहीं कहता आपका गुरु खराब है, मैं ये नहीं कहता कि आपने सिद्धि हासिल करने के लिए मेहनत ना करी हो, या तो फिर आपका विधि विधान नहीं बन पाया, या फिर आपके हो सकता हो गुरु के पास किताबी ज्ञान हो, किताबी सिद्धियाँ हो, तो उनके पास विधि विधान ना हो और वही विधि विधान आपको प्रदान कर दिया तो आप सिद्धि में फेल हो जाओगे, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरु का चयन ऐसा करें जिसके पास जेन्युइन रियलिटी सिद्धियाँ हो, कोई किताबी ज्ञान ना हो, उसका करा हुआ प्रैक्टिकल हो, उसकी करी हुई सिद्धियाँ हों। कहीं से भी आपको गुरु सिद्धि ट्रांसफ़र कर सकता है और सिद्धियाँ पहुँचती हैं, सिद्धियाँ अपना काम करती हैं। मगर जिस विधि विधान को गुरु ने बताया उस विधि विधान पे चलिए, आपको अनुभव होंगे, सब कुछ महसूस होगा। ऐसे ही कुछ साधक मेरे हैं, तो एक साधक भाई ने, एक मेरे जो शिष्य हैं, उनने अपने अनुभव भेजे हैं। मैं वो अनुभव आपसे शेयर करता हूँ, और जो उस भाई ने अनुभव बताए हैं वो अनुभव से आपको ज्ञात होगा कि गुरु कहीं भी हो, कहीं से भी ट्रांसफ़र देता हो, अगर शिष्य उस विधि विधान पे चलता है तो सिद्धि प्राप्त होती है। जय गंगा माता, जय गुरु जी। मैं हिमाचल से, मैंने एक हफ्ते पहले गंगा सिद्धि चैनल वालों से, जो गुरु जी हैं, उनसे मैंने गंगाराम गुरु जी की साधना ली। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ।
जिस दिन मैंने गुरुजी से मैंने साधना ली या ट्रांसफ़र लिए जो भी है, तो उसके अगले दिन ही जो अनुभव हुआ मेरे साथ, जिस जिस रूम में मैं सोता हूँ, जिस बेड पर मैं सोता हूँ, उस वहाँ पर ऐसे महसूस हुआ, वो थोड़ा झलक दिखी मुझे कि कोई मेरे बेड पे सोया हुआ है। एक बार नहीं, 2 बार। और मैंने गुरुजी से बात की फ़ोन पर, गुरुजी मुझे कुछ दिखा। तो गुरुजी ने बताया कि जी आपको अनुभव होने शुरू हो गए। गुरुजी ने जैसे जैसे मुझे क्रिया बताई है, मैंने वैसे वैसे क्रिया की। और गुरुजी ने एक बात बताई, क्योंकि ये तामसिक चीज़ है, इससे डरना नहीं है। और उसके तीसरे दिन के बाद सुबह जिस बिस्तर पे मैं सोता हूँ, मेरे तकिए के सिरहाने जो तकिया है, उसके सर के बल ऐसा लगा कोई इंसान खड़ा है। सपने में दिखा मुझे वो इंसान, इतना लंबा, उसका कोई अंत नहीं, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। गंदे मैले से कपड़े पहने हुए थे। और उनसे मैंने बात की अपने सपने के माध्यम से। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ और भी बातें हुई, वो आपको मैं यहाँ पर भी शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गुप्त चीज़ें हैं। वो केवल उन्होंने गुरुजी से बात की, मैंने बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात हुई। तो गुरुजी ने बोला बस तुम्हें सपने के माध्यम से ये चीज़ें दिखती रहेगी, और जो क्रिया है वो करते रहो। आज नहीं तो कल, 1 महीने 2 महीने, कभी भी आपको वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप दिख सकती है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, गंगा माता सिद्धि जो चैनल वाले हैं, गुरुजी, जितने भी साधक हैं जो यूट्यूब देख कर यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, उनसे ये अनुरोध है कि आप ठीक मार्ग पे, ठीक गुरुजी का चयन कीजिए। बाकी आपकी समझदारी है। बाकी यूट्यूब में तो जैसे कि आपने सुना कि मैंने गंगा राम अघोरी की सिद्धि ट्रांसफ़र दी थी, और इस साधक ने, मेरे शिष्य ने, उसी विधि विधान से, उसी रास्ते को जो मैंने बताया, उसी रास्ते पे चलते हुए इनके अनुभव सुने आपने। इन्हें अनुभव होते हैं और भी आगे चल के अनुभव देगी, क्योंकि जो मेरे शिष्य हैं, ज़रूरी नहीं है मेरी शिष्य ना हो, किसी भी गुरु के शिष्य हो, ज़रूरी नहीं है कि गुरु के पास ही दीक्षा ली जाए। गुरु दीक्षा कहीं से भी दे सकता है, गुरु सिद्धि कहीं से भी ट्रांसफ़र कर सकता है, मगर वो मेहनत जो गुरु ने बताया और जो गुरु ने विधि विधान बताया, जो गुरु ने मार्गदर्शन दिखाया, उस मार्गदर्शन पे आप खरे उतरिए, तो सिद्धियाँ आपको 100% महसूस करवाती हैं, आपको अनुभव देती हैं और आपके कार्य करती हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने इस साधक को, अपने शिष्य को सिद्धियाँ दी थी, दूर से ही ट्रांसफ़र करी थी, तो वो सिद्धि आज भी कार्य करती है, आज भी उसके अनुभव होते हैं। आपने कि जैसे मेरे शिष्य से सुना, और ये उस विधि विधान को आगे करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, अपना इसी लाइन में, इसी कार्यशैली में आगे बढ़ सकते हैं। और जो गुरु मार्गदर्शन करे, उस गुरु को हमेशा सुनो, उस गुरु को हमेशा उसकी बात याद रखो, क्योंकि जो सच्चा गुरु होता है और जो गुरु होता है, कभी अपने शिष्य को फेक चीज़ नहीं देता, फेक शक्ति नहीं देता। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर गुरु के पास असली शक्तियाँ हैं, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, असली सिद्धियाँ हैं, तो वो आपको दुनिया के किसी भी कोने से गुरु दीक्षा दे सकता है। आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको वो असली विधि विधान बताएंगे, असली रास्ता बताएंगे, कैसे शक्ति चलती है, कैसे शक्ति को चलाया जाता है, कैसे शक्ति से काम लिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो आपने, जो भी साधक भाई हैं,
अपने गुरु की बात पूरी ध्यान से नहीं सुनी, अपने गुरु की शक्तियों को महसूस नहीं करा, या फिर ये हो सकता है आपने उस तपस्या पे खरे उतरे मगर आपके गुरु के पास सिद्धियाँ है ही नहीं, किताबी ज्ञान है, क्योंकि किताबों में सिद्धियाँ नहीं मिलती। ये सिद्धियाँ भगवान प्राप्त करवाता है, ये सिद्धियाँ देवी देती हैं, शक्तियाँ प्राप्त करवाती हैं। और जिसके पास शक्तियाँ नहीं होंगी तो वो आपको क्या दे देगा। तो आपने जैसे मेरे शिष्य का, साधक का अनुभव सुना, देखा, आगे चल के ये अपने कार्यशैली में इतने आगे जाएंगे, इनका नाम होगा, यश होगी, कीर्ति होगा, इन्हें दुनिया नमन करेगी। और जैसे जैसे गुरु बताता है वैसे करते जाइए, आप कभी साधना में फेल नहीं होंगे। और गुरु का, ऐसे गुरु का चयन करो जिनके पास सिद्धियाँ प्राप्त हों। और गुरु हमेशा अपने चेले को मार्गदर्शन करता रहता है, अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता रहता है। उसी को गुरु कहते हैं, जो गुरु और चेले दोनों एक दूसरे के तालमेल में हों। अगर चेला कुछ गलत कर रहा है तो गुरु का जिम्मेदारी बनती है कि अपने चेले को सही मार्गदर्शन पर लाएं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ मुझे शाम को 6 बजे के बाद फ़ोन मत करना, मैं शाम को 6 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाता। और जितनी ज़्यादा जानकारी चाहिए आप हिंदी में कमेंट करिए, हिंदी में ही मैं जवाब दूंगा, हिंदी में ही टाइप करिए। जय गंगा माता, जय माता मरघट की मरई, जय चंडी माता। और सारी सिद्धियाँ मेरे पे ग्रामीण क्षेत्र की हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सिद्धियाँ हैं, बड़ी प्रचंड शक्तियाँ हैं। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ।